सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम अष्टदशा का पाठ 8 अंगुलीमाल पढ़ेंगे। पाठ का वाचन करेंगे, उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और पाठ में आए प्रश्न उत्तर को जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। प्राचीन काले कौशल देशे अंगुलीमाल नामक को अपि दस्यु वसत सत्। प्राचीन काल में कौशल देश में अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू रहता था। प्राचीन समय में अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू कौशल देश में रहता। प्राचीन समय में कौशल देश में अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू रहता था। तेन जना प्रजा च बहु भीता आसत। उससे लोग और प्रजागण अत्यंत भयभीत रहते थे। लोग यानी देश वहाँ रहने वाले लोग और वहाँ की प्रजा उससे बहुत दुखी रहती थी, भयभीत रहते थे। लोकानां लुण्ठनं हनं च तस्य दैनिकं कृत्यमासीत्। लोगों को लूटना और मारना उसके लिए प्रतिदिन का कार्य था। लोगों को लूटना और मारना उसका प्रतिदिन का कार्य था। असोयान हन्ति तेषाम् अंगुली स्मृति रूपम छित्त्वा ताभि माला विरच्य कंठे अधारयत्। वह क्या करता था? लोगों को वह जिसे मारता था उनकी अंगुली को यादगार के रूप में काटकर अपने गले में पहन लेता था। अनेन कारणेन तस्य अंगुलीमाला इति नाम विख्यान बभूव। इस कारण उसका वह अंगुलीमाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कारण क्योंकि उंगलियों का माला वो पहन लेता था। इसका हिंदी अनुवाद में संस्कृत के साथ हिंदी बताया, अब सिर्फ हिंदी बताते। अपनी पुस्तक में आप देखिए, प्राचीन काल में कौशल देश में अंगुलीमाल का एक डाकू रहता था। उससे लोग और प्रजाजनगण अत्यंत भयभीत रहते थे। लोगों को लूटना और मारना उसके लिए प्रतिदिन का कार्य था। वह जिन्हें मारता था उनकी उंगली को काटकर यादगार के रूप में माला बनाकर गले में पहनता था। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा और अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्ये प्रजा अतीव दुखिता आसीत्। अंगुलीमाल के दुष्कृत्य से, बुरे कर्म से प्रजा जो है बहुत दुखी थी। दुष्कर्म से प्रजा अत्यंत बहुत ज़्यादा दुखी थी। राजा प्रसेनजितो अपयस्य क्रूरकृत्ये भीषम कष्ट प्राप्नोत्। जो राजा वहाँ के थे प्रसेनजीत भी इसके क्रूर कर्म से अत्यंत कष्ट प्राप्त करते थे, बहुत दुखी थे। प्रसेनजीत तस्य निगड़े बहुप्रया तथे प्रसेनजीत जो थे राजा, उसे पकड़ने का बहुत प्रयत्न किए। सैन्य बलम च प्रेषयत पर तदापि सफलतां न प्राप्नोत्। उन्होंने उसे पकड़ने का कई प्रयत्न किया, सैनिकों को भेजा, परंतु उसे वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, उसे पकड़ नहीं पाए। भगवतः बुद्धस्य शिष्य प्रसेनजीत, भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजीत तद विषय, उस विषय में बुद्धम न्याय वेदयत, बुद्ध से बातचीत की, बुद्ध भगवान को बताया। प्रसेन उस चीज से निवेदन किया कि अब इसके लिए हम क्या करें। बुद्धस्य तदानीम अंगुलीमालस्य समक्ष धर्मोपदेशः कुरुतः गतः। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को धर्म का उपदेश देने के लिए अंगुलीमाल के पास गए। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को धर्म का उपदेश देने के लिए उसके पास गए। अंगुलीमाल बुद्धम लोक्य क्रूरता
तं हन्तुम् अधावत। अंगुलीमाल जो है उन्हें देखते ही क्रूरता के साथ मारने के लिए दौड़ा। अंगुलीमाल उनको देखते ही क्रूरता के साथ मारने के लिए दौड़ा। बुद्धस्य तदानीम् अंगुलीमालस्य बुद्ध स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत्। भगवान बुद्ध अपने स्वयं के प्रकाश के बल से, स्वयं के ज्ञान के प्रकाश के बल से उसे प्रकाशित किए, उसे ज्ञान दिए। अंगुलीमाल बुद्धमलोकलक क्रूरता हंतम अधावत। अंगुलीमाल उसे देखते ही क्रूरता के साथ मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध स्वयं के तप के बल से उसे ज्ञान से प्रकाशित किया, उसे ज्ञान दिया। अंगुलीमालः दूरादेव अभाषयत् तिष्ठ अत्र तिष्ठ। अंगुलीमाल दूर से ही बोला, रुको, वहीं रुको। करुणा स्वरे बुद्धो वाच। करुणा के भरे स्वर में बुद्ध ने कहा, अहम तिष्ठामि किंतु तम कदा अस्थास्यति। मैं रुक रहा हूँ किंतु तुम कब रुकोगे। बुद्ध ने क्या कहा, मैं रुक रहा हूँ परंतु तुम कब रुकोगे। सह करुणास्वरे करुणाद्रभाव विलोक्य चकितो अभवत्। वह करुणा भरे स्वर से दया भाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जब उसने देखा कि बुद्ध भगवान करुणा भरे स्वर में उसको बात कर रहे हैं, कि वो उसको मारने जा रहा है, फिर भी उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, तो आश्चर्यचकित रह गया। पुनश्च बुद्ध समक्षे अवनतो अभूत। वह बुद्ध के समक्ष झुक गया। बुद्धस्य धर्मस्य परहितस्य प्रेरणा करुणास्य शिक्षा तस्मै अदवत्। फिर बुद्ध भगवान ने उसे दूसरों की भलाई का, प्रेम का, धर्म का ज्ञान दिया। बुद्धस्य उपदेश प्रभावात्। भगवान बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सह माला छिन्न। उसने अंगुलीमाल ने उंगलियों की माला को छिन्न भिन्न कर दिया, यानी तोड़ दिया। खड्ग पक्षिपत, और अपना जो तलवार था उसे फेंक दिया। सह परपीडनम हिंसा च परित्याज्य। दूसरों पर को दुख करना और मारना परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। दया भावम प्राप्नोत, और दूसरों पर दया करना सीखा, दूसरों पर दया प्राप्त किया। सह बुद्धस्य शिष्य अभवत्। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। एवं प्रकारेण हिंसा पर अहिंसा। इस प्रकार अहिंसा पर अहिंसा, क्रूरो प्रति दया भाव, क्रूरता पर दया, श्रेष्ठताम उद्घाटिता भवत्, और श्रेष्ठता पर दया भाव प्रकट हुआ। इस तरह हमने इसके अर्थ को जाना और पढ़ा। एक बार पूरे अर्थ को मैं हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। बुक में देखिए, शुरू से बताती हूँ। प्राचीन काल में कौशल देश में अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू रहता था। उससे लोग और प्रजागण अत्यंत भयभीत रहते थे। लोगों को लूटना, मार डालना उसके लिए प्रतिदिन का कार्य था। वह जिन्हें मारता था उनकी उंगली को यादगार रूप में काट कर उसकी माला बनाकर गले में पहनता था। इस कारण से उसका अंगुलीमाल नाम प्रसिद्ध हुआ। अंगुलीमाल के दुष्कर्म से प्रजा अत्यंत दुखी थी। राजा प्रसेनजीत भी इसके इस क्रूर कर्म से अत्यंत कष्ट प्राप्त करता था। प्रसेनजीत ने उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया और सेनाएं भी भेजी, परंतु सफलता प्राप्त नहीं किया। भगवान बुद्ध का शिष्य प्रसेनजीत ने उसके विषय में बुद्ध को निवेदन किया। तब बुद्ध अंगुलीमाल के पास धर्मोपदेश के लिए गए। अंगुलीमाल बुद्ध को देखकर उन्हें क्रूरता के साथ मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध अपने तपोबल से ज्ञान को प्रकाशित किए।
अंगुलीमाल दूर से ही बोला, रुको, यहीं पर रुको। करुणा भरे स्वर में बुद्ध ने कहा, मैं रुक रहा हूँ, किंतु तुम कब रुकोगे? वह करुणा स्वर में भरे हुए दया भाव को देखकर आश्चर्य हो गया। फिर बुद्ध के सामने झुक गया। तब बुद्ध ने उसे धर्म की दूसरे की भलाई की, प्रेम की और करुणा की शिक्षा दी। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। उसने उंगलियों की माला को छिन्न भिन्न कर दिया, तलवार फेंक दिया। उसने दूसरे पर अत्याचार और हिंसा का परित्याग किया, दया भाव को प्राप्त किया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। इस प्रकार से हिंसा के ऊपर अहिंसा एवं क्रूरता के ऊपर दया भाव की श्रेष्ठता प्रकट हुई। इस तरह हमने पाठ का वाचन किया, इसको पढ़ा। अब पाठ में आए, अभ्यास को पढ़ेंगे। आप पहले वर्ड मीनिंग पढ़ लेंगे, फिर एक पद में जो आंसर है उसको देखेंगे। प्राचीन काले कौशल देशे किम नाम दस्यु वसन्ति। प्राचीन काल में कौशल देश में किस नाम का राजा बसता था? अंगुलीमाल। अंगुलीमालस्य दुष्कर्मे का अतीव दुखिता आसीत्। अंगुलीमाल जो था उसके क्रूरता से कौन दुखित थे? प्रजाजन दुखी थे। प्रसेनजीत कस ने निग्रहे सैन्य भलेम। किसके पकड़ने के लिए उसने सैन्य भेजा? अंगुलीमाल को सेना भेजा। कस शिष्य अभवत सह, वह किसका शिष्य था? वह बुद्ध भगवान का शिष्य था। बुद्ध स्वबलेन किम प्रकाश से, स्वबल से उन्होंने क्या प्रकाशित किया? ज्ञान को प्रकाशित किया। पूर्ववाक्य में क्वेश्चन आंसर है, अंगुलीमालस्य दैनिक कृत्यम किम आसीत्। अंगुलीमालस्य क्या अंगुलीमाल रोज का क्या काम था? लोकान लुंठतम हनम च अंगुलीमालस्य दैनिक कृत्यामेन, यानी उसको लोगों को लूटना मारना उसका रोज का कर्म था। प्रसेनजीत भगवंता बुद्ध किम प्रसेन्यो दयत। प्रसेनजीत ने बुद्ध भगवान से क्या निवेदन किया? प्रसेनजीत अंगुलीमालस्य विषय भगवंतम बुद्धम नवेदयत। किससे निवेदन किया? भगवान बुद्ध। इस विषय में भगवंत प्रसेनजीत भगवंता बुद्धम किम नवेदयत। प्रसेनजीत अंगुलीमाल के विषय में भगवान बुद्ध से निवेदन किया। किसके विषय में निवेदन किया? अंगुलीमाल के विषय में। अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा अस्थायित इदम वाक्य कह वदति। यह वाक्य किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा था। अहम तिष्ठामि किंतु त्वं कदा अस्थायित इदम वाक्य भगवान बुद्ध वदत्। अंगुलीमालः बुद्धमालोक्य किमु कुर्वन्त अधावत। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखने के लिए क्या कहा? क्या किया? अंगुलीमाल भगवान बुद्ध लोग क्या क्रूरता था हंतुम अधावत, क्रूरता के साथ मारने के लिए दौड़ा। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद किम अभवत। बुद्ध के उपदेश से क्या हुआ? बुद्ध के उपदेश से अंगुलीमाल जो था बुद्ध का शिष्य बन गया और लोगों को मारना और उसका अंधकार दूर हो गया और वो धर्म के तरफ मुड़ गया। तो आंसर होगा बुद्धस्य उपदेश प्रभावित अंगुलीमाल बुद्धस्य शिष्य अभवत, बुद्ध का शिष्य बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको विशेषण और विशेष्य अलग करना है। विशेषण मैं बता देती हूँ। भगवतो बुद्धस्य भगवतो अनेन कारणेन अनेन अतीव दुखता विशेषण प्रजा विशेष्य बहु विशेषण सैन्य बलम विशेष तप विशेषण बलेन विशेष। विशेषण है भगवतो अनेन अतीव दुखता बहु तप। विशेष है बुद्धस्य कारणेन प्रजा सैन्य बलेन और बलेन, सैन्य बलम और बलेन। अब आपको वाक्य दिया है, इसमें पद दिया है विभक्ति और वचन। मैं विभक्ति और वचन के साथ शब्द बताती हूँ। दुष्कृत्य तृतीया बहुवचन, क्रूर कृत्य तृतीया एक वचन, ज्ञानम प्रथम विभक्ति एक वचन, परिहितस्य षष्ठी एक वचन, क्रूरतया तृतीया एक वचन, लोकानाम
षष्ठी एक वचन, दया भाव षष्ठी एक वचन, तस्मय चतुर्थी एक वचन। क्रियापद धातु लकार प्रथम पुरुष और वचन। आधार्यत ध्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधावत धाव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभवत भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अददात दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्थायति अस्था धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब इसमें आपको क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। हंतुम अत्रम कह प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमन प्रत्यय है। प्रसेनजित तस्य निगरे बहुप्रत्यय इति वाक्य निगरे शब्द विभक्ति कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। प्रजा अतीव दुखता असित इति वाक्य अव्ययम किम अस्ति, इसमें कौन सा अव्यय है? अतीव। समक्ष इतस्यम किम विलोम पदम, इसका क्या विलोम है? पृष्ठ। विलोक्यम इत्रम कह प्रत्यय, इसका क्या प्रत्यय है? लप्य। अभाषत इति पदे कह लकार, इसमें कौन सा लकार है? लंग लकार। अंधकारम पदस्य पर्याय पद किम अस्ति, इसका क्या अर्थ है? तम। अब आपका मूल आधारित प्रश्न लिखना है। मूल आधारित प्रश्न का पहले का आंसर है, प्रश्न है केन प्रजा बहुभीता आसन, किससे प्रजा बहुत भयभीत रहती थी? अंगुली मालेन प्रजा बहुभीता आसेन। बुद्ध केन ज्ञानम प्रकाशित, बुद्ध किसको ज्ञान से प्रकाशित किया? कैसे ज्ञान को प्रकाशित किया? बुद्ध स्व तपोबलेन, अपने तप के बल से ज्ञान को ज्ञान प्रकाशित किया। बुद्ध स्व तपोबलेन ज्ञानम प्रकाशित। बुद्ध कस धर्मस्य प्रचारम अकरोत्, बुद्ध किस धर्म का प्रकाश? बुद्ध बौद्ध धर्मम प्रचारम अकरोत्, बुद्ध भगवान ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस तरह हमने इस पाठ को पढ़ा। इसमें पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर हो जाना, आप पाठ में आए प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज के सारे प्रश्न अपनी कॉपी में लिखिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा, याद करिएगा। धन्यवाद।